सनातन धर्म में शिखा का बड़ा महत्व होता है। आजकल तो लोग शर्माते हैं कि कहीं कोई पहचान ना ले कि ये हिंदू है, तो शिखा नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन मेरे भगवान कहते हैं कि मैया मेरी शिखा कब बढ़ेगी। मैया कहते हैं लाला सुरभि गैया का दूध पीवो बढ़ जाएगी। तो एक हाथ में चांदी के कटोरे में मेरे भगवान दूध लेकर के बैठते हैं और एक हाथ से अपनी शिखा पकड़ते हैं और कहते हैं बहुत बेर मोहे दूध पीवत भयो, यह है अजहो छोटी, मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी। तो मेरे भगवान कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। मैया तू चोटी का बहाना करके खूब दूध पिलाती है, आज से दूध पीनो बंद, नेको पीवे वारो ना है। मैया कहते हैं कि लाला एक तो वैसे तू 1.5 हड्डी का घूमता है, यदि दूध नहीं पिएगा तो तुम्हारे सखा तुम्हें कुश्ती में गिरा देंगे, कबड्डी में हरा देंगे, मत पियो दूध। भगवान को लगा कि ये भी धमकी बेकार हो गई। ना मैया हम दूध भी पी लेंगे, श्रृंगार भी करवा लेंगे, लेकिन तुम मुँह को चंदा दे देना। मैया कहते हैं चंदा देवे वारो ना है। मैया से कहते हैं कन्हैया आज से तुम्हारे गोदी में नहीं आऊंगा यदि तुमने चंदा नहीं दिया। मैया कहते हैं लाला मुझे धमकी मत दो, यदि तू गोदी में नहीं आएगा तो हम दाऊ दादा को गोदी खिला लूंगी, जाओ घूमते रहो ऐसे। भगवान को लगा कि 3 धमकी दिया, बर्बाद हो गई, कोई काम सिद्ध नहीं हुआ। अब कन्हैया कहते हैं कमर पे हाथ रख के 4 वर्ष के कन्हैया मैया से कहते हैं कि मैं बड़ी देर से कहता हूँ मैया कि मुझे चंदा दे दे, चंदा दे दे। कान खोल करके सुन ले बुढ़िया मैया, यदि तुमने चंदा नहीं दिया तो पूरे गोकुल में जाकर के बताऊंगा कि मैं यशोदा मैया का लाला ना है, मैं नंद बाबा को छोड़ा। और लोग पूछेंगे क्यों, हम कह देंगे कि आजकल मैया से मेरा झगड़ा हो गया है। और यो कह करके कन्हैया चले जाते हैं घर के अंदर, महल के अंदर छुप जाते हैं। मैया खोजते हैं कि मेरा लाला कहाँ चला गया, मेरो लाला कहाँ चलो गए हो। जा करके इधर उधर खोजते हैं, कहीं नहीं मिले। जब मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं तो दरवाजा और दीवार के बीच में कन्हैया खड़े नजर आ रहे हैं और आंखों को ऐसे ऐसे मीटते हैं कि जो भगवान के नेत्रों में काजल लगा रखी थी मैया ने, वो काजल पूरे गालों पर लग जाता है, फैल जाता है। आंखें आज भगवान की ऐसे लग रहे हैं जैसे जगन्नाथ जी की आंखें हो। मैया पकड़ लेकर के आते हैं बाहर, श्रीमान जी आते हैं। मैया कहते हैं कि लाला तू ऐसे उल्टी सीधी बातें करे कि मुझे डर लगे कहीं मेरी नजर ही तुझे ना लग जाए कन्हैया। अरे लाला तू माखन के लिए, तू चंदा के लिए जिद करता है, एक बात बताऊं। कन्हैया कहते हैं मैया क्या बात है। कहा दाऊ दादा को मत बताना। अरे तू चंदा के लिए जिद करता है ना, तुम्हारे लिए तो हम चंदा से भी सुंदर बहू ला दूंगी, दुल्हनिया ला दूंगी। अब कन्हैया कहते हैं मैया हमें तो हमको दुल्हन चाहिए, मुझे तो बहू चाहिए। मैया कहते हैं हे भगवान एक आफत टली थी, दूसरी आफत और ले ली। अब कन्हैया जिद करने लगे कि हमको बहू चाहिए। मैया कहती हैं लाला ये झगड़ा कहाँ से स्टार्ट हुआ था। भगवान कहते हैं कि मैया मुझे दूध पिला दे। मैया कहते हैं नेक से ठहर जा, मक्खन जैसा दूध पिलाऊंगी। भगवान दूध को भूल जाते हैं, कहते हैं मैया मुझे मक्खन खिला दे। मैया कहते हैं लाला नेक से ठहर जा, थोड़ा तैयार करने में समय लगेगा, अभी चंदा जैसे मक्खन खिलाऊंगी। अब भगवान मक्खन को भूल करके चंदा के लिए जिद करने लगे। अब मैया कहते हैं कि लाला तू चिंता मत कर, तुम्हारे लिए चंदा से भी सुंदर दुल्हन ला दूंगी। अब भगवान मक्खन चंदा दुग्ध सब भूल जाते हैं, कहते हैं हमारे लिए दुल्हन चाहिए। मैया हंस करके कहते हैं कि अरे लाला दुल्हन तो बड़ी होती है, तू कितनी बड़ी दुल्हन लेगा। भगवान कहते हैं कि मैया हम इतनी बड़ी दुल्हन लेंगे, इतनी बड़ी बहू लेंगे कि जब हम गैया चराने जाया करें तो उसको अपने जेब में रख करके जाया करें। मैया कहती हैं हे भगवान अब ऐसी कंपनी कहाँ खोजो जहाँ इतनी बड़ी दुल्हन बनती हो। भगवान से मैया कहती हैं कि अरे लाला अब इतनी बड़ी बहू तो हमने कभी देखा नहीं कि जब चाहो तब जेब में रख लो, गैया चराने जाओ वहां भी जेब में रख के चले जाओ। भगवान कहते हैं कि मैया इसकी चिंता मत करियो। कहा क्यों। कहा कि मैया जब मेरा रामावतार में जन्म हुआ था, रामावतार हुआ था,
वहां पर हम कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन कृष्णावतार में हम कौन है? लीला पुरुषोत्तम। कहा कि मैया आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने तो खोज लिया है, आपके लिए बहू मैंने खोज लिया है। कहा कि लाला नेक से नाम तो बतावा को। कन्हैया कहते हैं, श्री राधे, कन्हैया कहते हैं कि मैया उसको नाम है राधा रानी। राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। हरि बोल, प्रेम से गाएंगे। नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है। नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है। कैसे करा दो तेरो ब्याह, कैसे करा दो तेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया नानी चराओ। जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया नानी चराओ। आज के बाद मेरी मैया, आज के बाद मेरी मैया, तेरे कहने पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया, तेरे कहने पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीते हार का। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। प्रेम से ताली बजाते हुए गाएंगे। भगवान कहते हैं कि भैया जब राधा रानी आएगी ना, तो मैया जो घर में आपको इतना काम काज करना पड़ जाता है ना, ये सब काम काज करना बंद। कहा फिर क्या करोगे? चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। अपनी राधा से मैं, अपनी राधा से मैं करण करो दबवाओ। अपनी राधा से मैं करण करो दबवाओ। माताएं अक्सर चाहे 2 दिन का बेटा क्यों ना हुआ हो, यदि उस समय ब्याह करने वाले आ जाए तो मैया ये नहीं कहेंगे कि अभी मेरा बेटा 2 दिन का है। उनको जल्दी से जल्दी बहू चाहिए। और जब बहू आती है ना घर में, तो सासू माँ को कहना ही क्या, भूल ही नहीं समाती है, इतना प्रसन्नता होती है। और बहू जब आती है, हे भगवान, लगता है कि मृत्यु लोक में आज इनका पहली बार आगमन हुआ है। बहू आएगी और सासू माँ जैसे लक्ष्मी नारायण भगवान बनकर के खड़ी हो जाती है। बहू आएगी और अपने आंचल से सासू जी को प्रणाम करती है। यहाँ पर ये प्रथा है कि नहीं, ऐसे आंचल
से प्रणाम करने का है कि नहीं प्रथा है ना? हाँ, ऐसे से प्रणाम करती है। और सासू जी बिल्कुल चौबुजी नारायण त्रिलोकीनाथ नारायण बनी खड़ी रहती है। और अंत में बहू क्या करती है कि दाहिना पांव उठा करके अपने मत्थे में लगा लेती है। सासू जी बड़ी प्रसन्न होती है, लेकिन समझती नहीं है कि बहू कहना क्या चाहती है। बहू ये कहना चाहते हैं कि सासू माँ, आज तक आप ही यहाँ की राष्ट्रपति रही हैं, लेकिन आज के बाद में मैं आ गई हूँ। अब तुम इस गद्दी को खाली कर दो, तुम्हारा इस घर से पांव उठा चल करके बाहर बैठो, आज से मेरा साम्राज्य रहेगा। और सासू जी कहा कहीं कि बच्चा चिंता न करो, हम तुम्हार सास हुई, तुम्हें घर में हम सुख से सांस न लिए देवे, हम सास हुई। आए दिन अक्सर महाराज कुछ उपाय करते हो, पतहवा यको बचिया नहीं मानती, हमार चालू रहता है। भगवान कहते हैं मैया, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ, अपनी राधा से मैं, अपनी राधा से मैं चरण तेरो दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरो दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा, बनवाऊंगा अपने प्रकार की राधिका खोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। चला जा नहीं गिर जाए। और कहते हैं कि राधा रानी आएगी तो आपका घर का कोई काम काज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, जब बेटियां प्रथम बार अपने पिता गृह से यानी मायके से विदा होती है ससुराल के लिए, ससुराल के लिए विदा होती है, जरा ध्यान पूर्वक सुनने वाली बात है। तो जब बेटी घर से मुश्किल से 100 मीटर 200 मीटर जाती है तो पिता के द्वारा भेजा हुआ पानी आता है पीने के लिए बेटी को। ऐसा है यहाँ पे। तो ये पानी क्यों आता है? क्या बेटी प्यासी हो जाती है इतनी ही दूर में? यदि 200 मीटर में बेटी प्यासी होती तो पूरे रास्ते के लिए पूरा जीवन का खर्चा पिता दे देता है, लेटने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, कपड़ा धोने की व्यवस्था, हवा खाने की व्यवस्था सब दे देता है। तो पिताजी एक थर्मस में पानी भी भरवा करके रख सकते थे कि बेटी कहीं रास्ते में प्यासी होना पी लेना। तो रास्ते की चिंता नहीं रहती है। फिर घर से 100-200 मीटर जाने पर पिता क्यों पानी भेजता है? इसका कारण क्या है? आप लोग पिए हैं नहीं? विदा भेवरा का या मोड़ हलावत है, हम नहीं पिए हैं तो विदा भय है का नहीं भय है। तो पिता पानी क्यों भेजवाता है? इसका कारण क्या है? बेटी वहां प्यासी नहीं होती है, पिता इसलिए पानी भेजवाते हैं कि बेटी अभी तक तुम्हारे कंधे पर, एक कंधे पर इस घर की मर्यादा थी, इस घर की जिम्मेदारी थी आपको मर्यादा की, मर्यादा का पालन करना। बेटी आज के बाद में तू अपने पति गृह जा रही है, बेटी अब तुम्हारे दोनों कंधों पर जिम्मेदारियां हो गई है। यहाँ का भी पानी रख लेना और वहाँ का भी पानी रख लेना। और जब मेहरवे नाराज हो जाती है तो यके चीज कहती आओ तो का साथ पानी से धोए, बाहर पानी उतार लिया, यहाँ कहा थी ना। तो पिता कहता है कि बेटी
अभी तक तुम्हारे एक कंधे पर एक घर की मर्यादा की जिम्मेदारी थी, लेकिन आज के बाद में तुम्हारे दोनों कंधों पर दो दो जगह की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर सौंप रहा हूँ। बेटी जिस घर में जा रही है, अपने पिता का, अपने माता का, अपने खानदान का लाज रख लेना बेटी। अब ये तुम्हारे हाथ में है, पानी रखना तुम्हारे हाथ में है बेटी। वहां पर कोई ऐसा कार्य मत करना ताकि ससुराल वाले कहें कि किस बात की बेटी है, किस माँ ने तुम्हें संस्कार दिया है, किस खानदान से तू आई है। ओ चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। अपनी राधा से मैं चरण तेरो दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरो दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा अपन प्रकार से, राधिका घोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका घोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। भगवान कहते हैं कि मैया छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी। तेरे सामने मैया, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। भगवान कहते हैं कि मैया जब राधा रानी बहू बन करके आएगी तो ऐसे नहीं देखने देंगे, पहले कुछ मुंह दिखवा देना पड़ेगा मैया आपको। मैया कहती ना रे लाला, पहले प्रथा रही है ना कि जब शादी विवाह होता था तो पहले तो जो पंडित जी हुआ करते थे वो रिश्ता तय करके आते थे, वो रिश्ता दे करके आते। इसके बाद में पिताजी जाने लगे, अब वो भी प्रथा खत्म हो गया, पिताजी को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे आप समझ ही गए होंगे। पहले रिश्ता पहले पिताजी का, बाद में पता चला था। भगवान कहते हैं कि मैया जब राधा रानी आएगी तो ऐसे मुंह देखने नहीं दूंगा, मुंह दिखवा देना पड़ेगा। मेरे भगवान कहते हैं कि मैया मुंह दिखवा जब तक नहीं दूंगी तब तक मैं बहू का मुंह नहीं देखने दूंगा। छोटी सी दुल्हनिया तब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया तब अंगना में डोलेगी। घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। नामों से जा कहो बैठेंगे द्वार पे, राधिका घोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका घोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह।